एरर इज डिफाइंड एज, बेटा इधर समझो, एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो लिखिएगा द एरर in a measurement, the error in a measurement is equal to the difference, is equal to the difference between the true value, between the true value and measured value, and measured value that can be expressed as error is equal to true value माइनस ट्रू वैल्यू, और एक लाइन में डेफिनेशन याद रखनी है, रटना कुछ नहीं है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये है बेटा हमारे पास एरर, एक लाइन की डेफिनेशन। एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब है जो प्रोटोटाइप की मेजर्ड वैल्यू है, जो प्रोटोटाइप की वैल्यू है। जैसे मैंने ये मान लिया, सपोज ध्यान रखना, जैसे प्रोटोटाइप से हम इस पर्टिकुलर, बेटा यहां देखो पहले, ये थोड़ा सा इजी है लेकिन टिपिकल भी है, ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग भी है। ये हमारे पास कोई लेंथ है, मैंने इसको दो डिवाइस से मेजर किया, एक प्रोटोटाइप से मेजर किया, यानी कि जो एक्चुअल मेजरमेंट की डिवाइस है उससे मेजर किया। तो इसकी लेंथ कितनी है, हमने कहा इसकी लेंथ है 100 mm। कितनी है, 100 mm। घर आकर मेरे पास जो स्टील का स्केल है, मेजरिंग डिवाइस, मैंने उसको इससे मेजर किया। तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, या थोड़ा सा वो स्केल था वो बैंड हो गया। क्या हो गया, बैंड। तो जो इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, 99 mm। कितनी आई, तो इसका मतलब एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी, 100 mm। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो कितनी दे रहा है, इसका मतलब देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर। तो एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया, बस ये है। देखिएगा टाइप ऑफ एरर, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर। नंबर फर्स्ट कांस्टेंट एरर, थोड़ा दिखाना पड़ेगा आज, है ना, थोड़ा थ्योरी दिखाएंगे। कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। नंबर सेकंड सिस्टमैटिक एरर, या इसमें भी लिखा दो थोड़ा थोड़ा, पहले कांस्टेंट एरर लिखो, कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर हेडिंग लिखिएगा, कांस्टेंट एरर। द एरर विच अफेक्ट each observation which affect each observation by the same amount, यानी कि बार बार फ्रीक्वेंटली रीडिंग कर रहे हैं, बार बार क्या आ रही है वैल्यू, सेम, बार बार वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो कौन सी हमारी कांस्टेंट एरर, ठीक है, आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर, आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर। जैसे समझो हमारा इंची टेप बैंड हो गया, अब उस समय कभी भी मेजर करूंगा, निश्चित तौर पे क्या देगा, एरर। भाई वो हमेशा क्या देगा, एरर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बैंड हो चुका है, या वो थोड़ा सा घिस गया, तो एक्चुअल जगह पर वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, एक कांस्टेंट एरर। तो फ्रीक्वेंटली वो कांस्टेंट एरर, यानी कि वही एरर इंट्रोड्यूस प्रोवाइड करा, तो वो कौन सी हमारी कांस्टेंट। देखिएगा नेक्स्ट वन, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। द एरर्स, थ्योरी लिखाना मजा नहीं आता मुझे, ज्यादा मुझे न्यूमेरिकल में मजा आता है, लेकिन लिखानी तो पड़ेगी। द एरर विच टेंड्स टू अकर, द एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, अकर्स इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। बस अंडरलाइन कीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो डायरेक्शन में। देखिए एरर कैन बी मूव इन बोथ द डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम, ये हमारे पास इंची टेप है, और ये इंची टेप किसका बना हुआ है, मेड ऑफ स्टील, ठीक। तो यदि गर्मियों के टाइम पे मेजरमेंट करोगे तो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, और यदि जाड़ों में मेजरमेंट करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस। तो यानी कि एरर किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, और तो उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट पर लिखिएगा, द सिस्टमैटिक एरर फर्दर क्लासिफाइड, द सिस्टमैटिक एरर फर्दर क्लासिफाइड, ज्यादा नहीं लिखेंगे आप, चिंता ना करें, मैं वैसे थ्योरी कम लिखाता हूं। द सिस्टमैटिक एरर फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर सेकंड imperfectional error,
imperfectional error. Number third, personal error, personal error. Number fourth, error due to external cause, error due to external cause, external cause. तो समझ लो अभी से। पहला क्या बेटा हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। यदि इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने डिजाइन किया है और वो फॉल्टी है, वो क्या हमारा जब हमने कंपनी से खरीदा उसी टाइम उसके अंदर फॉल्ट था, है ना। यानी कि मान लीजिए हम वर्नियर कैलिपर्स लेके आए और वो वर्नियर कैलिपर्स में ऑलरेडी एरर है, या तो उसका स्केल मुड़ा हुआ था, है ना, या ठुका हुआ था, किसी भी तरीके से मान लीजिए, तो उसमें ऑलरेडी एरर क्या थी, इंट्रोड्यूस। तो जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो वो हर बार क्या प्रोवाइड करेगा, हर बार क्या प्रोवाइड करेगा, एरर प्रोवाइड करेगा। तो द एरर विच इज टू बी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, उसे क्या कहेंगे हम, इंस्ट्रूमेंटल। इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ब्रैकेट में कर लेना, बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले वाले पॉइंट पर, पहला वाला पॉइंट क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, इम्परफेक्शनल एरर, इम्परफेक्शनल एरर। सुनिए, जैसे अभी आपने वर्नियर कैलिपर्स देखा भी नहीं, या आपने स्क्रू गॉज को देखा भी नहीं, और मैं आपको एक स्क्रू गॉज पकड़ा देता हूं, लीजिए बच्चों, या वर्नियर कैलिपर्स हमने दे दिया और मैंने कहा इसको, इसका डायामीटर मीजर करके बताइए, इस पेन का डायामीटर, और मैंने आपको एक तो वर्नियर कैलिपर दिया और एक आपको स्क्रू गॉज दिया। स्क्रू गॉज से मैंने कहा इसका डायामीटर बताइए क्या है, और वर्नियर कैलिपर से इसका डायामीटर बताइए। तो जब आपको चलाना ही नहीं आता तो आप क्या बताएंगे, आप उसकी उल्टी सीधी रीडिंग बताएंगे, तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो क्या है हमारा, इम्परफेक्शनल एरर। तो ब्रैकेट में कीजिएगा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, अरे आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ लिखवाने की कोई जरूरत नहीं लगाता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स जो भी मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति है वो इम्परफेक्शन है। कैसा हमारा, मीन्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास परफेक्शनेस नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या है, जानबूझकर की गई एरर। क्या है, जानबूझकर की गई एरर। यानी कि हमने क्या किया, सपोज ऐसा होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे वोल्ट मीटर है मान लीजिएगा, और वोल्ट मीटर के अंदर ये है 0, और यदि हम यहां से वोल्टेज मेजर करते हैं तो बेटे ये सुई इस तरीके से मूव करेगी, जो भी यहां पर हमारे पास पॉइंटर है वो क्या करेगा, मूव करेगा, और किसके ऊपर मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, दिस पॉइंटर विल आल्सो मूव अप एंड डाउन। जैसे आप मोटरसाइकिल की स्पीड को चेक करते हैं कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड कम होती है, और जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड वो मूव करता है अप डाउन, अप डायरेक्शन में। सेम वे ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, और मैंने क्या किया कि सपोज मेरे किसी ऐसे व्यक्ति को मेजरमेंट करना है जिसे मुझे परेशान करना है, तो मैंने क्या किया, इसके 0 को थोड़ा सा नीचे कर दिया, यानी कि इस पॉइंटर को एग्जैक्टली 0 पर ना रख के हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, हल्का सा। अब जब भी वो मेजरमेंट करेगा तो हमेशा क्या प्रोवाइड होगी, एरर। ठीक, तो इसे कहते हैं पर्सनल एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पर्सनल एरर का मतलब है, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखना, जानबूझकर की गई एरर। पर्सनल इंटेक कहते हैं उसे, इंटेंशन। तो जानबूझकर की गई एरर हिंदी में लिख दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। जानबूझकर की गई एरर। अब क्या है, एरर वो तो चलता रहेगा, चल हाँ। नेक्स्ट वन, एरर क्या है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल means by changing the temperature, by changing the pressure, humidity, whatever so many factors by which error can be introduced in the measuring instrument। ठीक है, तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा, because of change temperature, because of change temperature, pressure, humidity and other physical condition and other physical conditions, ये क्या है हमारी, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। क्लियर। तो ये थी हमारी कुछ एरर्स जिनको आपको याद रखना है, जब ये एग्जाम में आएगी तो 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट एरर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट एरर। सेकंड एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। थर्ड एरर लिखिएगा रैंडम एरर, थर्ड एरर रैंडम एरर, एंड फोर्थ एरर लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, रैंडम एरर एंड फोर्थ वन इज लीस्ट काउंट एरर। तो ये था मेरा मेन चार्ट ऑफ एरर्स। ठीक, अरे ठीक है। तो थ्योरी में यदि पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर,
या व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरर? तो एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्लासिफिकेशन, पहला कांस्टेंट एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, तीसरा रैंडम एरर, चौथा लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर आर ऑफ 4 टाइप्स। बता दोगे आप लोग? चलिए अब लिखिएगा। अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एरर एनालिसिस। लिखे एरर एनालिसिस। देखो बेटे समझो, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में एरर एनालिसिस। इसमें क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक, यहां से आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है बेटे आपके स्कूल में, और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर फर्स्ट मीन एरर, नंबर फर्स्ट मीन एरर, इसी को कहते हैं हम ट्रू एरर। चलो मीन एरर। नंबर सेकंड क्या हो गया? पानी पी लो। मीन एरर। नंबर सेकंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। नंबर थर्ड एब्सोल्यूट, अरे एब्सोल्यूट एरर। नंबर थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओहो, मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर फोर्थ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। नंबर 5 परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है बेटे। अब देखिए सुनो, हमने मान लिया लेट वी हैव, अरे इधर देखो, लेट वी हैव n number of measured values, measured values या measurement values as a1, a2, a3, a4 up to an, up to an। ठीक, ये है। अब मुझे क्या निकालनी है? इसकी हमें निकालनी है मीन एरर। तो पहला पॉइंट है मीन एरर, मीन एरर। तो मीन एरर यानी कि एवरेज, क्या कह सकते हैं इसे? एवरेज। तो क्या होगा बेटे? a1 प्लस a2, ये तो मैथमेटिक्स है, a3 अप टू an अपॉन n। खाली फार्मूला लिखिए फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अप टू an अपॉन n, अपॉन n। दूसरा लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट, अरे मैथमेटिक्स है बेटा सिंपल, एब्सोल्यूट एरर। इसे लिखिएगा दिस एरर इज डिफाइंड, दिस एरर इज डिफाइंड, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the true value of the quantity measured, of the quantity measured and individual measured value, and individual measured value। तो देखो बेटे इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सुनो, मीन एरर दिस इज टू बी डिनोटेड बाय ए बार, ए बार। और यही क्या है? यही है हमारी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा यदि मैंने कहा इसे डिनोट करते हैं हम डेल्टा से, किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा A1 मीन्स फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार माइनस A1। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। nth क्या हो जाएगी बेटे? अरे कुछ छठी क्लास में थोड़ी ना हो जो साल लिखूं। ठीक है, डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN, A बार माइनस AN। ठीक, केवल फार्मूला याद करना है। A बार क्या हमारा? मीन एरर, और मीन एरर इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n। और एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू A बार। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन, अरे मैंने नोट्स में भी रखा है, अभी मत पढ़ो पहले पढ़ा दो मुझे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉइंट याद रखना है। क्या?
कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो कैसी रहेगी, मीन्स डेल्टा ए बार। इसे क्या किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा ए बार। ए बार मीन्स मीन एरर और डेल्टा मीन्स एब्सोल्यूट, और यदि मैंने ए बार लगा दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज इक्वल टू डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN अपॉन n। अपॉन n ब्रैकेट में कीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक, अब लिखिएगा नेक्स्ट वन, ये कौन सी थी हमारी, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। नीट 2023 में यही पूछा गया है, नीट 2023 में यही पूछा गया था, रिलेटिव एरर। तो रेशियो ऑफ डेल्टा, वो क्या है हमारा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर, टू द मीन एरर इज रिलेटिव एरर। और फिफ्थ वन क्या है, परसेंटेज एरर, यानी परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर। लिख लो चाहो तो, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर नोन एज परसेंटेज एरर। अब देखो क्वेश्चन क्या था एनसीईआरटी का, हो गया खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूले याद रहेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे सुनो। लिखिएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा सीधा सीधा, नहीं आया तो थोड़ा डेटा चेंज कर देगा। लिखिएगा, इन सक्सेसिव मेजरमेंट, इन सक्सेसिव measurement the reading of successive measurement, the reading of the period of oscillation, the period of oscillation of a simple pendulum, of a simple pendulum, simple pendulum found to be 2.63, यानी कि T1 की वैल्यू है बेटे 2.63, T2 इज इक्वल टू 2.56 seconds, time period always measured in seconds. T3 is equal to 2.42 seconds, 42. T4 is equal to 2.471 seconds. T5 is equal to 2.80 सेकेंड्स। ये जेई में भी पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का था सबसे पहले, जेई में पूछा था ये। ठीक, फाइंड नंबर फर्स्ट मीन एरर, नंबर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, नंबर थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, नंबर फोर्थ रिलेटिव एरर, and number 5 percentage error, and number 6 express the result in proper form, number 6 express the result in proper form। इसीलिए 5 नंबर का आएगा बेटे ये 5 मार्क्स का। तो बच्चों ये क्या दिया है हमारे पास में, देखिए एक हमारे पास स्टॉप वॉच है, देखिए होगी आप लोग तो एथलीट वगैरह सब है ना। तो हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या है, दिस इज द पेंडुलम, और हमने इसको डिविएट किया इसकी मीन पोजीशन से अप टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या करेगा, ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो समझो जरा ध्यान से, इसको हमने ऐसे छोड़ा, यहां ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन अप टू द मैक्स एक्सट्रीम एंड देन अगेन पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। तो ये क्या है इसका फर्स्ट ऑसिलेशन, क्या है इसका फर्स्ट ऑसिलेशन। तो जब ये यहां से यहां गया, फिर इसके बाद यहां, फिर उसके बाद यहां, तो मैंने टाइम पीरियड मेजर किया, कितना टाइम लगा 2.63। फिर दोबारा से जब दूसरा ऑसिलेशन हमने देखा 2. फिर तीसरा ऑसिलेशन, इस तरीके से हमने डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू प्राप्त की। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या बेटे इसका, हमको फाइंड करना है मीन एरर। तो बताओ
टी बार, दैट इज द मीन एरर। अरे अभी सीख जाओगे साहब, चलो भाई अब तो आपको मैथमेटिक्स आती है। मीन एरर क्या होगा बेटे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कितने हैं 5 प्लस T5 अपॉन 5 अपॉन 5। बोलो कितना आएगा आंसर, तो सबको ऐड कर दीजिए। अरे नहीं आ रहा समझ में, हाँ है क्या इसमें, 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80 अपॉन 5 अपॉन 5। ऑन सॉल्विंग में डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग 2.624, कितना आ गया 2.624 seconds. This is the answer. Mean, ठीक है, 2.624 सेकेंड। दिस इज मीन क्या है एरर, मीन एरर यानी कि ट्रू वैल्यू। अब बताओ एब्सोल्यूट एरर। अरे एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, नहीं आ रही यार। एब्सोल्यूट एरर बोलो, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1 इज इक्वल टू टी बार माइनस T1। क्या आ गया, टी बार की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2.63, जीरो मान लो, कितना आ गया आंसर माइनस 0.01 है। हाँ ठीक है 623 है ना, सही तो है। इसे उसमें मान लो ना अप्रोक्सीमेट कितना 2.62 सेकेंड्स मान लो भाई, ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक दे रखिए ना, तो इसे भी यही मान लो। कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 2 पॉइंट कितना आ गया 0.01 विद नेगेटिव साइन। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। बोलो डेल्टा T2 टी बार माइनस T2, टी बार क्या है ट्रू वैल्यू 2.62 माइनस फर्स्ट सेकंड मेजर्ड वैल्यू 2 कितना आ गया आंसर 0.06 0 अब ऐसे ही निकाल लोगे ना, तो बाकी कैलकुलेट कर लेना ये, ठीक है T5 तक। अब बताइए तो T5 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ऑन सॉल्विंग T3 इज इक्वल टू ओहो T4 इज इक्वल टू और T5 ऑन सॉल्विंग ये आ रहा है T3 आएगा 0.20 T4 माइनस 0.09 T5 दैट इज माइनस 0.18 माइनस 0.18 सेकेंड्स। समझ में आ गई बात, अरे तो आसान है। अब बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ बेटा डेल्टा टी बार डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा T1 मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T2 अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T5 बोलो T1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस में, क्या रखी जाएगी प्लस, क्या रखी जाएगी प्लस। तो डेल्टा टी बार इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। अरे ये भी तो आएगा, मीन है ना, अपॉन 5 तो ऑन सॉल्विंग दिस इज द रिजल्ट क्या है 0.11 सेकेंड। कितना आ गया ये हमारे पास 0.11।
पहले यहाँ नोट कर लो। अरे ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछे जाते हैं, ये भी नीट में पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, कल एरर भी खत्म हो जाएगी। एरर यहां आज का पार्ट, वो आज का समझ में आगे नहीं आया, केवल क्या याद रखनी है, डेफिनेशन और ये बेसिक फार्मूला। ठीक, कल इसके अलावा जो बताएंगे वो आगे का है। ठीक है, हाँ जी बताइए। रिलेटिव एरर, नेक्स्ट रिलेटिव एरर बोलो। रिलेटिव एरर को बेटे डेल से रिलेट करते हैं, किसे रिलेट करते हैं, डेल, डेल ऑफ टी, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर नहीं पता चला, मैंने बताया नहीं, अरे ये भी तो चेंज है, ये भी क्या है, चेंज, डेल, मॉडरेट चेंज। तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई थी, 0.11, और टी बार कितना आया था, 2.62। ऑन सॉल्विंग दिस इज द 0.04, कितना आ गया, 0.04 सेकेंड्स। 0.04 सेकेंड्स जो आएगा यूनिट लेस आएगा, रेशियो है ना। हाँ, तो 0.04। अब परसेंटेज ऑफ डेल टी बोलो, मल्टीप्लाइड बाय 100 यार, 0.04 इंटू इज इक्वल टू बस 4%। ठीक, अब लास्ट है क्या, रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉपर फॉर्म। तो एक्सप्रेस इन प्रॉपर फॉर्म, तो बेटा हमारी डेफिनेशन क्या है, एरर, difference between the true value and measured value that can move in both the direction, positive and, यही तो है। तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन भी किस में होगा, रिप्रेजेंटेशन भी एज पर डेफिनेशन होगा। ठीक, तो लिखिएगा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन किस में हमारे पास है, मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू कितनी आई है, मीन एब्सोल्यूट। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से, जैसे बेटा समझो, लेट वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी ए, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ए, इसको यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स एरर इंट्रोड्यूस। ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू, ए बार दिखा सकते हैं, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, प्लस माइनस डेल्टा ए बार। तो दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है, तो बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, T इज इक्वल टू टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, डेल्टा। तो बोलो टी बार की वैल्यू कितनी थी, 2 पॉइंट प्लस माइनस मीन्स फॉरवर्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। डेल्टा टी बार कितना आया, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर फॉर्म। और सेकंड प्रॉपर फॉर्म क्या है, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे बोलो शाबाश, T इज इक्वल टू टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी इन परसेंटेज, डेल्टा टी इन परसेंटेज है। हाँ डेल, अरे डेल बोलो, डेल्टा बोलो, समझ में आ गया नहीं आया। तो टी बार कितना है, 2 पॉइंट
और प्लस माइनस 4%, 0.0 सॉरी नहीं 4% होता है, 4% प्लस माइनस 4%। आगे समझ में नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, कुछ नहीं, 5 नंबर पक्के, जाओ खुश रहो। अब लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसे कीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड नीट। अभी तो हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, एडवांस के भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्या है, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है समझो, जैसे हमारे मतलब एक तरीके से मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट एरर्स, मैथमेटिक्स अप्लाइड टू कैलकुलेट एरर्स। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन एंड पावर्स एंड पावर ऑफ 1। तो सेम वे जो कॉम्बिनेशन है वो भी यही है, ठीक है। तो लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नंबर फर्स्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अब बेटा समझो मेरे पास, पहले समझा रहा हूं मैं, तब आप डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आएगा इसका, तो डेरिवेशन भी करा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या मान लिया, ये मतलब बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल भी लेंगे। लेट वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, ए एंड बी। कल हमने बताया था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन प्रॉपर फॉर्म मींस इंक्लूडिंग एरर। तो हमने मान लिया ए, तो बताओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा, और ये क्या है बेटे हमारे पास, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द परमिसिबल एरर, परमिटेड एरर, परमिटेड एरर। डबल टी थोड़ी ना होता है, टीडी होता है ना, डबल टी होता है, ध्यान नहीं रहता, कभी कभी गायब हो जाती है एरर, बुद्धि है ना। तो परमिटेड एरर, ठीक है, परमिसिबल एरर। अब इसी तरीके से बी को क्या लिखेंगे बेटे हम, बी प्लस माइनस डेल्टा बी मीन्स दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, क्या हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडिंग परमिसिबल एरर, क्या है हमारा, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे हम, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म, ठीक। तो ये मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन दैट इज सम ऑफ एरर्स, ऑपरेशन क्या लगाया बेटे हमने, सम ऑफ एरर्स। तो मींस हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया एंड लेट वी आर गेटिंग अ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द रिजल्ट, लेट वी आर गेटिंग ए थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है हमारा, z, क्या है हमारा, तो दैट मीन्स z कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, जो रिजल्टेंट है वो भी क्या लिखा जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। अरे a प्रॉपर फॉर्म में क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b तो z भी क्या होगा, इंक्लूडिंग इट्स एरर। तो मीन्स दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, लेट दिस इज द ऑपरेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इन प्रॉपर फॉर्म, इन प्रॉपर फॉर्म क्या लिखेंगे बेटे से, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, डेल्टा b। ये क्या है, इधर पहले समझ लो बात करना, ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ये क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ये क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ, ये क्या है, डेल्टा ए, permissible error in first physical quantity, permissible error in second, and this is permissible error in result. So this can be expressed as z plus minus delta z is equal to इनको एक ट्रू वैल्यू कैन बी एडिड, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस
डेल्टा बी, डेल्टा बी। प्लस माइनस क्यों लिया मैंने? बिकॉज बाय द डेफिनेशन द एरर कैन बी एडवांस्ड इन रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन बोथ, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एरर नेगेटिव भी हो सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए क्या लिखेंगे हम? प्लस माइनस। अब ऑन कंपेयरिंग z इज इक्वल टू क्या है? तो इसका मतलब परमिसिबल एरर क्या होगी? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स रूल क्या है कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूडिंग इट्स एरर आर एडेड टू ईच अदर, द एरर इन द रिजल्ट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। अरे नेट एरर क्या होगी? सिंपल एक लाइन में, नेट एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स, बस। तो क्या होगा? इन रिजल्ट द नेट एरर इज सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। ये एक ऐसा टॉपिक है जनरली बच्चों को समझ में स्कूल में नहीं आता। क्यों? तो टीचर को जिस तरीके से बताना है वो उस तरीके से बताते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, फार्मूला लिखा दिया, ले क्वेश्चन करो, वो समझ में नहीं आएगा कि है क्या बवाल है। ठीक, नोट हो गया? सेम वे जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी यही रूल होगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा b। क्योंकि नेट क्या होता है हमेशा? अरे नेट तो सम होगा ना, नेट डिफरेंस नहीं होगा। नेट एरर मीन्स एरर परमिसिबल इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस एरर इन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा? डिफरेंस ऑफ एरर। डिफरेंस भाई आपके आप वो पूछ लिया जाए डेरिवेशन तो आप बताएंगे। डिफरेंस ऑफ एरर्स, तो बेटा मैंने क्या लिखा ऑपरेशन? z इज इक्वल टू a माइनस बी। दिस इज द ऑपरेशन, z इज इक्वल टू a माइनस बी। z क्या है? z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अरेंज द वैल्यू, ट्रू वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? a माइनस बी प्लस माइनस, दिस इज द परमिसिबल एरर। नेट एरर क्या होगी बेटे? डेल्टा a प्लस, नेट एरर कभी भी डिफरेंस नहीं होगी, नेट एरर कभी भी डिफरेंस नहीं होगी। ऑन कंपेयर क्या आ जाएगी? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a। बालकों को बहुत जल्दी रहती है। कल वो लड़की आई, वो पहले दिन सोच रही थी कि पहले दिन फिजिक्स खत्म हो आ जाएगी, बताओ तो तरीका है। ऑन कंपेयर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, ये याद रहेगा। तो दो रूल याद रखने हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस द नेट एरर इज सम ऑफ इंडिविजुअल एरर, नेट एरर इज सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। ध्यान रखना कि डिफरेंस में डिफरेंस कर दो, ये नहीं करना है, दोनों के लिए रूल सेम। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट। थोड़ी स्पीड, अच्छा करो नोट करो, तो आप लोग कहेंगे यार स्पीड बहुत तेज कर देते हैं। क्या करूँ, सुबह से लेकर शाम तक कराता हूँ ना तो स्पीड बढ़ जाती है। सुबह स्पीड रहती है राजधानी की, अभी तो नहीं है, खैर कम है। अरे कोई ड्रॉपर ना है, सब इतने निखद्द बालक आ रहे हैं, भगवान कृष्ण। पहले मन करता है ना कमरा बंद करके ना सुताई करूँ पहले ढंग से, तो क्यों पढ़े क्यों नहीं पहले? मतलब उनको मतलब 8वीं क्लास की नॉलेज नहीं है। आपका बैच बहुत अच्छा है, सही बता रहा हूँ मैं। कम से कम कैच तो करते हो आप लोग, और फिर उसके बाद रिप्लाई भी कर रहे हो। वहां तो कुछ भी देते रहो। उन्होंने तो आगे शीट लगा रखी है, हम यहाँ से नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्टर लगा रखा उन्होंने। अपनी नॉलेज वापस पकड़ो तो हमें नहीं चाहिए। देखिए लिखिएगा, और फिर कहते हैं हमारा एम्स में क्या नहीं हुआ। अबे एम्स तुमसे आदमी मरवाते क्या? सुनो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एरर, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एरर नहीं, यार मैंने उल्टा लिख दिया। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी,
है ना। तो अब इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा फॉर योर होम एग्जाम, डेरिवेशन। ये आपका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर होम एग्जाम। देखिए हमने क्या मान लिया, ऑपरेशन क्या है बेटे, ऑपरेशन, अरे बोला भी करो कभी कभी, ए इंटू बी क्या है, अरे इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट किया। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बोलो z की जगह पर क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब अप्लाई द प्रोडक्ट, क्या होगा बोलो, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए बी, बल्कि इसको रुक जाऊं, यहां सुनो, यहां से हमने क्या किया, यहां से भाई यहां से हमने z कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, z कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ के लिए तो स्टेप वही है जो आपको यूज करने हैं, z कॉमन, यहां से क्या कॉमन लिया बेटे a, नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा a अपॉन a, सिमिलरली b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, मैं कह रहा माइक नहीं लगा हुआ है ना, z, तो बेटा ये नाउ ए बी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, क्लियर। अब बोलो z इज इक्वल टू क्या है, ए बी, z इज इक्वल टू, तो ऑन कंपेयरिंग ये कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगेन बोलो अरेंज द वैल्यूज, डेल्टा z अपॉन z, अप्लाई द प्रोडक्ट, बेटा 1 से करेंगे तो 1 का डेल्टा a का करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, अरे इसका इससे किया, इसका इससे किया, अब इसका इससे करो, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, अरे सिंपल मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब डेल्टा a अपॉन a ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, क्या है ये, रिलेटिव एरर। अब सोचो डेल्टा a जो है, डेल्टा a अपॉन a दैट इज द एरर, अब वो है हमारी कितनी 0.01, लेट द, इधर समझो, एक मिनट पहले समझो, हमने क्या कहा, डेल्टा a अपॉन a दैट इज द रिलेटिव एरर, दैट इज द, एंड द वैल्यू इज 0.01, कितनी आई हमारे पास 0.01, दूसरे में एरर कितनी है 0.02, तो 0.01 का मल्टीप्लाइड 0.02 से करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना, 0.0002 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब व्हेन टू रिलेटिव एरर्स अप्लाई द प्रोडक्ट, व्हेन वी अप्लाई द प्रोडक्ट इन बिटवीन टू रिलेटिव एरर, तो ये क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो सिंस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, नहीं है तो समझो स्मॉल कैसे हो गई है, क्लियर है ना भाई। कल को हमने निकाली थी डेल्टा a अपॉन a, तो कितनी आएगी 0.11, है ना, तो पॉइंट तो में आएगी और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल की वैल्यू और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्मॉल, सो नेग्लेक्ट, क्या नेग्लेक्ट, पता नहीं जगह पे क्या है, हाँ क्या लिख दिया मैंने, ये नेग्लेक्ट, हाँ सही है, कोई बात, नेग्लेक्ट, ठीक। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बोलो अगेन मॉडिफाइड क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, डेल्टा a अपॉन a और प्लस नेट एरर कभी भी क्या होगी, प्लस डेल्टा b अपॉन b, अरे उस आगे वाले को क्या कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट, यहां से दोनों में कॉमन ले लिया, क्या प्लस माइनस, नेट एरर हमेशा क्या होगी, सम, वो कभी डिफरेंस, इसलिए मैंने क्या अप्लाई किया, प्लस, ठीक है। नाउ कंपेयर, ऑन कंपेयर प्लस डेल्टा b अपॉन b, अभी मत करो ज़्यादा यूज, क्योंकि इस वक्त वो चल रही है टेस्टिंग 5G की,
डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी always we get the relative error, that is sum of individual errors, that is sum of individual errors। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए इसे। कोई स्टेप समझ में ना आया हो बोलिए। ये डेरिवेशन आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म आएगा। स्कूल में कराया नहीं ये? ओ, ये स्कूल नहीं जाता? नो आइडिया? अरे स्कूल में कराया नहीं कराया? डेरिवेशन कराए थे? नहीं कराया मैं वही कह रहा हूँ ना। अरे फिजिक्स तो बेटा है ही ऐसा, जिसे तो भाग्यशाली हो आप। सही बता रहा हूँ मैं, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। और ये आपको फील होगा कब? जब आप यहाँ से 12th करके सीधे कॉलेज जाएंगे, दोबारा लौट के कहीं नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? सीधे कॉलेज। बाकी आपके जो मित्रगण होंगे ना, मतलब मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा कि वो अभी कॉलेज ना जाए, लेकिन बाकी बहुत से स्टूडेंट क्या होगा, दोबारा तैयारी कर रहे होंगे। वो तब महसूस होगा भाई तैयारी तो रह गई, 2 साल तो हम तैयारी कर रहे थे, हमने क्या किया, बोर्ड। और वो उसमें खुश भी हो जाएंगे। लास्ट में जाके खाली बोर्ड का रिजल्ट देख के क्या हो जाते हैं बच्चे? खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यही मिला कम से कम। अरे जब तुम्हें बोर्ड ही करना था तो फिर मुझे पैसे देने की जरूरत क्या है? बोर्ड की तैयारी करने के लिए थोड़ी ना लेते 24 और 28,000 रुपये, 28,000 रुपीज़ आपसे चार्ज लिया जा रहा है, 24,000 रुपीज़ चार्ज लिया जा रहा है। तो बोर्ड के लिए थोड़ी ना दिया जा रहा है। बोर्ड की मैक्सिमम फीस तो 10,000 रुपये है। और गली मोहल्ले में भाई भैया बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, कोई भी करा देगा, है ना। लेकिन एग्जैक्टली तैयारी किसकी करना चाह रहे हैं आप? कंपटीशन की। और तैयारी नहीं करना चाह रहे, बल्कि 100% उसको क्रैक करोगे आप। ठीक, तो इसलिए मैं तैयारी को करा के चल रहा हूँ, सब एक तरफ से लिखेगा। डिवीजन ऑफ, वो एरर्स इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, एरर्स इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बेटे क्या है? z इज इक्वल टू a अपॉन बी। क्या ऑपरेशन है? z इज इक्वल टू a अपॉन बी। नाउ बोलो क्या लिखेंगे? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन प्रॉपर फॉर्म। बोलो अब, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। डेल्टा b थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि स्कूल का भी आप सारा दारोमदार मेरे पे डाल दें, ऐसा मत करना। z कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, बोलिए, मोबाइल फोन अंदर, बंद बंद बंद। मैंने कहा ना माइक्रोवेव से ये खतरा है, खतरा। ए क्या हुआ बेटे? देखिए हमने ऊपर से ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन बी। नहीं भाई मालूम है, दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे तुम मोबाइल फोन चलाओ, चाहे तुम टीवी चलाओ, डांस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। यहाँ देखिए, तो z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, कैंसिल आउट। अरे z की वैल्यू किसके बराबर है? ऑन कंपेयरिंग कैंसिल हो गया। तो नाउ 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर -1, होल पावर। इसमें हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या करेंगे? तो बाइनोमियल में क्या होता है समझ लीजिएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? बाइनोमियल है यार, बायो कहां से आ गया? बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है बेटे? 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल पावर -n, होल पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 माइनस n इंटू एक्स अपॉन वाई। मीन्स इसका एक्सपेंशन ये है अप टू द फर्स्ट ऑर्डर, अप टू द। और हायर ऑर्डर क्या हो जाती है इसकी? नेग्लेक्ट। हायर ऑर्डर क्या हो जाएंगे इसकी? नेग्लेक्ट। सेम वे नाउ वी अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या लिखेंगे इसे? बोलो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये आया आज? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मोक्ष,
1 माइनस प्लस डेल्टा बी, जैसे फीस आती है ना मुझे याद हो जाता बच्चे का नाम, कल आई थी तो याद हो गया, आज मोक्ष। ये अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट, क्या होगा बेटे 1 इसका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, हाँ जी इसका माइनस प्लस और प्लस माइनस वाट एवर दोनों एक ही बात तो हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, अगेन द रिजल्ट सेम एज प्रोडक्ट, द रिजल्ट सेम एज, क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी अगेन कैंसिल, नेग्लिजिबल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉमन 1 प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। लिखना चाहो लिख लेना, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी आर स्मॉल, दैट्स व्हाई नेग्लेक्ट। ऑन कंपेयर, ऑन क्या होगी बेटे, डेल्टा जेड मीन्स रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल, तुम दोनों आज फिर बैठे एक साथ, डेल्टा ए, कल से ना आगे बैठाऊंगा यहाँ भी दोस्ती पर, डेल्टा बी अपॉन बी, समझ में आ गया। तो ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, डेरिवेशन। तो मैं भी लिखा है इसको में डेरिवेशन, पता ही नहीं, सही है, नहीं स्कूल का कोई मतलब भी नहीं है, 12th के बाद तो मेन चीज़ है आपका सबसे बड़ा अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम। देखिए डन, अरे राम, अब एक लास्ट रिजल्ट और है, पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर्स इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिखिएगा एरर इन पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने ऑपरेशन क्या दिया, z इज इक्वल टू ए टू दी पावर n, z इज इक्वल टू ए टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, इसे डायरेक्ट कर दीजिए, डेल्टा z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a, दिस इज द ऑपरेशन। रिजल्ट ऑपरेशन क्या था हमारा, a टू द पावर n, रिजल्ट क्या है, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ पावर विद द रिलेटिव एरर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं बेटे, क्वेश्चन लिखें, द रेजिस्टेंस V अपॉन I, द रेजिस्टेंस V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ यही तो है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज द ऑपरेशन, वेयर V इज इक्वल टू, ये गिवन है, नहीं वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, V इज द वोल्टेज एंड करंट I क्या है, करंट दैट इज गिवन 10 प्लस माइनस 0.2। ये सारे नीट के क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी हैं, ध्यान रखना, हैं तुम्हारी इसी ऐसा गई, लेकिन सब नीट में आए हुए हैं, सीधा एक्सरसाइज में दे दिया इन्होंने। R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो जी के भी है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये है, तो इन्होंने पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, फाइंड परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर इन R,
तो बेटा ये बताओ, जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है? ऑपरेशन डिवीजन है। ऑपरेशन क्या है? डिवीजन के केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव एरर। क्या कैलकुलेट करेंगे? सीख लो, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आएंगे सीधे सीधे। डिवीजन के केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? तो क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? सीधा सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एक्सप्रेशन, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, एंड बिकॉज वी विश टू कैलकुलेट, प्लस ही तो होगा, एंड बिकॉज वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। गेटिंग माय पॉइंट? अरे आया नहीं आया समझना? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। तो बेटा बताओ जरा, ये क्या है? v कितना है? यहां से कंपेयर कीजिए, ये क्या है? v, तो v इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। डेल्टा v क्या है? 5। i क्या है? 10, और डेल्टा i 0.2। दैट्स वाई परसेंटेज एरर डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, शाबाश, डेल्टा वी 5 अपॉन, नहीं क्या, 5 अपॉन 100 और प्लस 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय, ऑन सॉल्विंग द रिजल्ट इज 7% आ गया, 7%। यस आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर बस। ठीक है, तो ये है नीट के क्वेश्चन की वैल्यू। जेई में भी आता है, ऐसा नहीं है नीट में, एनटीए में, दोनों में ऐसा आता है। जेई का कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जेई की भी ऐसे ही है। देखो नेक्स्ट, अरे आगे समझना, लिखिएगा नेक्स्ट, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड, if the error involved in the measurement of a side and mass of a cube, mass of a cube are 3% and 4% respectively, 3 and 4% respectively, अब ये परसेंटेज में दे रखा डायरेक्ट। What is the maximum permissible error? क्या हुआ? तो उससे लिखा नहीं जाता, थोड़ा स्पीड बढ़ा, अभी तो तुम्हें स्पीड देखी कहाँ है, इसकी दुगनी जाएगी। हाँ, अभी तो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, कहाँ है? What is the maximum permissible error in the density of material? अभी तो बोर्ड का यूज का किया है ना, अभी तो व्हाइट बोर्ड है ये बोर्ड का जो इंटरेक्टिव पैनल है इसका यूज करूंगा मैं, यानी कि सीधी सीधी पीडीएफ पीपीटी सब यहीं खुलेंगे, तब आएगा, तब बढ़ेगी स्पीड अपने आप। ठीक है, अभी तो मैं दिखा रहा हूं आपको। क्या दिया बेटे? अरे क्या दिया है? परसेंटेज डेंसिटी है ना, पूछा क्या है बोलो। इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ क्यूब 3% एंड व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी? डेंसिटी में एरर निकालनी है बेटा, पहले राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। क्या होती है कि सिंस बाय डेफिनेशन, सिंस डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, अरे एक तो होता है फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले मैंने क्या लिखा? ऑपरेशन, क्या लिखा? एक्सप्रेशन, और रो इज इक्वल टू, क्या कहते हैं इसे? रो, डेंसिटी रो, मास m अपॉन v, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो सिंस v इज इक्वल टू ए क्यूब, so density can be expressed as mass upon a cube, बोलो ऑपरेशन क्या है? दो ऑपरेशन है, एक तो पावर का है और एक डिवीजन का है ना। डिवीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सम में। पावर जो हमने बताया फार्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, यही तो होगा। समझ में आ गया? मास में कितनी परसेंटेज एरर दे रखी है? तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी,
क्या होगी बोलो? डेल्टा एम अपॉन एम 3% है, कितनी है मास? साइड में है 3 और मास में, तो 4% प्लस 3 इंटू 3%। ऑन सॉल्विंग दिस इज 13% आंसर। खत्म। सीख गए हैं? आज के लिए धन्यवाद।